हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में एंड हमने डिस्कस किया था शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जिसको कि यूज़ करके आप जो जेनेटिक्स के क्वेश्चन हैं उन्हें काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे इसमें, इन अ प्लांट in a plant tallness is dominant over dwarfness. In a plant, tallness is dominant over dwarfness and red fruits are dominant. Red fruits are dominant over yellow fruits. Over yellow fruits. In a plant, tallness is dominant over dwarfness and yellow fruits are red fruits are dominant over yellow fruits. तो आपको बताना है if a plant with genotype, if a plant with genotype, if a plant with genotype capital T small t capital R small r is crossed with capital T small r small r genotype plant, then find out the probability of offsprings. Then find out the probability of offsprings with following combinations. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लांट के अंदर जो टॉलनेस है, टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस एंड रेड फ्रूट्स आर डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट्स। तो आपको बस ये बता दिया कि कौन किसके ऊपर डोमिनेंट है। इसके अलावा ये आपको दिया हुआ है जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए टी यहाँ पे किसके लिए है, हाइट के लिए है, एंड जो आर है ये है यहाँ पे फ्रूट के कलर के लिए। कैपिटल आर जो है आप ले सकते हैं रेड फ्रूट के लिए, स्मॉल आर आप लेंगे किसके लिए, येलो फ्रूट के लिए। इसे क्रॉस करना है इस जीनोटाइप के साथ। उसके बाद में हम यहाँ पे जो लिखने जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। ऑफस्प्रिंग के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट हम लिख रहे हैं टॉल एंड रेड, मीन्स टॉल प्लांट एंड रेड फ्रूट्स, टॉल प्लांट विद रेड फ्रूट्स। सेकंड, टॉल एंड येलो, टॉल प्लांट विद येलो फ्रूट्स। थर्ड लिखेंगे इसमें डॉर्फ एंड रेड, डॉर्फ प्लांट विद रेड फ्रूट्स। एंड लास्ट लिखेंगे इसमें डॉर्फ विद येलो, क्या डॉर्फ एंड येलो लिखे इसमें, डॉर्फ एंड येलो मतलब डॉर्फ प्लांट विद येलो फ्रूट्स।
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो जीनोटाइप है उन्हें आप यहाँ पे लिख लें। देखिए जीनोटाइप क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रहा जीनोटाइप। और दूसरा जो जीनोटाइप है वो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। इन्हें आपस में क्रॉस करना। देखिए क्रॉस करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, जो आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करेंगे तो पहले तो आप क्या करेंगे भाई, ये जो जीनोटाइप दिया हुआ है इससे निकालेंगे गैमेट। अब देखिए इससे गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है। एक तो हेटेरोजाइगस कंडीशन ये है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ये है। यानी कि जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 टाइप के गैमेट इससे बनेंगे। फिर आप निकालोगे इसके बारे में। अब जब इससे निकालेंगे आप तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 1। केवल एक हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ओनली वन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो n की वैल्यू हो गई क्या 1, n की वैल्यू 1 है, 2 की पावर n, इसका मतलब 2 की पावर क्या करोगे 1 तो कितना आएगा ये 2 आएगा। यहाँ से बनेंगे कितने टाइप के गैमेट, 2 टाइप के गैमेट। यहाँ से 4 टाइप के, यहाँ से 2 टाइप के। पूरा जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है उसके बारे में आप पता करेंगे। टोटल एक्चुअल में 8 जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे बनेंगे। भाई आपको क्या करना होता है, इससे बनेंगे 4 टाइप के गैमेट, इससे बनेंगे 2 टाइप के गैमेट। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे आप कर सकते हैं लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। तो हम देखेंगे इसे शॉर्टकट मेथड से। देखिए इसमें आपको करना क्या है, पहले आप लेंगे इसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्हें हम सेपरेटली क्रॉस करेंगे। जब इनको हम क्रॉस करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, जब कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करते हैं तो आप लोग जानते हो कि रिजल्ट क्या आता है। जब इनको क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये आता है रिजल्ट। एंड रेशो भी आप जानते हो 1:1 का रेशो में मिलता है। ये तो हो गया इनके लिए। दूसरा अब आते हैं किस पे, ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस करना है किससे, स्मॉल आर से। इनको जब आप क्रॉस करेंगे आपस में तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ये 2 टाइप की जो प्रोजेनी है ये यहाँ पे फॉर्म होंगी और ये हो जाएगा क्या 1:1, 1:1। चाहे तो आप देखिए इनको सेपरेटली अलग से करके पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से ये 2 टाइप की प्रोजेनी बनेंगी। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे बनेंगे 2 टाइप के गैमेट। स्मॉल आर इससे बनेगा केवल एक ही टाइप का गैमेट। तो कैपिटल आर को करोगे स्मॉल आर से तो क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद में जब स्मॉल आर को लोगे आप और करोगे इसको किससे, स्मॉल आर से, तो क्या आ जाएगा स्मॉल आर। तो यहाँ पे 2 टाइप के जीनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए बात तो ये है कि यहाँ पे निकाला है हमने किसके बारे में, जीनोटाइपिक रेशो के बारे में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है फिनोटाइप। आपको यहाँ पे कोई जीनोटाइप नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है फिनोटाइप के बारे में। टॉल क्या है, ये एक तरह का फिनोटाइप है। या रेड फ्रूट हो, येलो फ्रूट हो या डॉर्फ हाइट हो, ये सब क्या है फिनोटाइप। तो जो हमने रेशो निकाला है ये हमने निकाला है जीनोटाइप। तो पहले इस रेशो को फिनोटाइप में कन्वर्ट करेंगे। फिनोटाइप में देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये प्लांट कैसा है टॉल और ये भी प्लांट कैसा है टॉल। ये तो जाएंगे कैसे टॉल, इसका मतलब टॉल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/4। और ये क्या है डॉर्फ, डॉर्फ की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई 1/4। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल आर किसके लिए है, रेड फ्रूट के लिए। तो रेड फ्रूट जो है ये तो हो गया क्या रेड फ्रूट एंड स्मॉल आर ये हो जाएगा क्या येलो फ्रूट। रेड फ्रूट की जो प्रोबेबिलिटी है वो जाएगी कितनी 1/2 और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है येलो फ्रूट की ये भी कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि दोनों जो है 50-50 मिलते हैं 1/2। अब ये जो रेशियो है ये आ चुका है फिनोटाइपिक रेशियो, टॉल डॉर्फ रेड एंड येलो। अब जो भी क्वेश्चन पूछा है बस उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। टॉल एंड रेड, देखिए जो टॉल है
टॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 एंड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो 3/4 इंटू 1/2, 3/4 इंटू 1/2 ये आ जाएगा कितना 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल एंड येलो। टॉल 3/4, येलो 1/2। टॉल 3/4 एंड येलो क्या है 1/2, कितना हो जाएगा ये 3/8। डोर्फ एंड रेड, डोर्फ 1/4 एंड जो रेड है 1/2। डोर्फ तो है 1/4 एंड रेड कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 1/8। एंड लास्ट डोर्फ एंड येलो, डोर्फ 1/4 एंड येलो कितना है 1/2। डोर्फ तो 1/4 एंड येलो इज 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/8। तो इस तरह से चारों जो क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। एग्जाम के अंदर खैर इनमें से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमने यहाँ पे चारों जो पॉसिबिलिटी है उनके बारे में डिस्कस किया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि देखो कोई भी आपको क्रॉस दिया हो पहले तो उसको मोनो हैबिट पैटर्न पे लेके आ जाए। जैसे यहाँ पे टी के बारे में दिया है एंड आर दिया हुआ है, तो पहले तो आप जो भी यहाँ पे टी का कंपोजिशन दिया है और यहाँ पे दिया है उनको आपस में क्रॉस करें एक तरह से मोनो हैबिट के पैटर्न में। फिर आपने ले लिया किसके बारे में, आर के बारे में, इसको आपने क्रॉस किया। फिर जो भी आपसे पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये भी एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आ चुका है। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस और जो क्रॉस है ये है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। इसे क्रॉस करना है किससे, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी से। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, in F2 generation progenies with genotype, progenies with genotype capital A capital A capital B capital B, capital A small a capital B capital B, capital A capital A capital B small b and capital A small a capital B small b occurs in ratio of, occurs in ratio of। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दिए हुए हैं चार इसमें ऑप्शंस। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये दिया है आपको 0 0 0 1। सेकंड जो ऑप्शन है ये है 1 1 1 1। थर्ड जो ऑप्शन है ये है 1 2 2 1 एंड जो लास्ट ऑप्शन है ये है 1 2 2 4। तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये जो जीनोटाइप वाले पेरेंट हैं इनको क्रॉस करना है एंड फिर आपको बताना है इन मतलब कौन सा जो रेशियो है प्रोजेनी के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती है या सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या होती है, कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई अच्छा जीनोटाइप ये दिया हुआ है तो यहाँ से तो लिया जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, इसे क्रॉस करना है किससे, स्मॉल ए स्मॉल बी से। इनको जब क्रॉस करेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका मतलब सारी जो प्रोजेनी है वो कैसी आएंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका मतलब ये है कि बाकी की जो प्रोजेनी है वो नहीं आएंगी, केवल ये वाली प्रोजेनी आएगी। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे आंसर लगा देते हैं कौन सा, फर्स्ट। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो हमने प्रोजेनी निकाली है
ये कौन सी प्रोजेनी है? ये तो है F1, ये तो F1 जनरेशन है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? F2 जनरेशन। आपको F2 जनरेशन के अंदर ये वाला जो जीनोटाइप है उसके बारे में बताना है। F1 के बारे में नहीं पूछा है, किसके बारे में पूछा है? F2 के बारे में। तो ये F1 आ गया, पहले निकालेंगे आप F2, उसके अंदर ये जीनोटाइप जो है इसका क्या प्रपोर्शन है उसके बारे में आपको बताना है। तो F1, अब आपको पता है F1 के अंदर क्या होती है? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं सेम जो जीनोटाइप है उसके साथ में इसका क्रॉस होता है। तो F1 में होगी सेल्फिंग, और उससे फिर आता है क्या? F2 जनरेशन। इसके बारे में फाइंड आउट करना है। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे F2 जनरेशन नहीं लिखा होता तो फिर तो जो आंसर है वो जाता क्या? फर्स्ट। भाई F2 नहीं दिया हुआ तो फिर तो आप डायरेक्ट क्रॉस करते और जो प्रोजेनी आती है उसके बारे में आपको बताना होता। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? F2 जनरेशन। तो पहले आप निकालेंगे F1, उसके बाद में निकालेंगे F2। F2 के अंदर आपको बताना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों को हम क्रॉस करेंगे। इन दोनों के क्रॉस से क्या आता है? देखिए सिंपल सा है, कई बार हम कर चुके हैं। कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, रेशियो आता है क्या? 1:2:1। ऐसे ही बी के लिए ले लेते हैं, ये तो हो गया ए के लिए। अब ले लेते हैं हम किसके लिए? बी के लिए। बी को जब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, ये भी आएगा क्या? 1:1, ये आ गया। अब क्या करना है हमें? बस जो भी आपसे पूछा गया है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया ज्योमेट्रिक रेशियो, और आपसे रेशियो के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बस मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसके लिए ले लें हम कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। कैपिटल ए कितना है? 1 है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? कैपिटल बी, ये भी कितना है? 1। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है? 2 है। एंड कैपिटल बी कितना है? 1। ये कितना हो गया? 2। इसके बाद में कैपिटल ए कितना है? 1 है। कैपिटल बी कितना है? 2 है। कितना हो गया? ये 2 हो गया। उसके बाद में कैपिटल ए कितना है? 2 है। कैपिटल बी कितना है? 2। कितना हो गया? ये 4 हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 1:2:2:4। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये 1:2:2:4। ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस in a tri-hybrid cross ये ले लेते हैं जीनोटाइप कैपिटल सी, इसे क्रॉस किया गया स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी इन अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3200 ऑफस्प्रिंग्स एक मिनट, इसको ले लेते हैं हम 2400 कर लेते हैं। इन अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 2400 ऑफस्प्रिंग्स were obtained in F2 जनरेशन। एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया गया बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसको क्रॉस किया गया किससे? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ। एंड F2 जनरेशन के अंदर 2400 जो ऑफस्प्रिंग है वो ऑब्टेन होती है। आपको बताना है इसमें फाइंड आउट
number of offsprings, find out number of offsprings with number of offsprings with capital A, small b, small b, capital C, small c genotype। आपको बस ये बताना है कि ये जो जीनोटाइप है, ये वाला जो जीनोटाइप है, वो प्रोजेनी कितनी प्रोड्यूस होती हैं। अब देखिए क्या आपको ध्यान रखनी है, यहाँ भी क्या दिया हुआ है आपको 2400 ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन हुई है कहाँ पे, F2 जनरेशन में। मतलब F2 जनरेशन के अंदर 2400 में से ये वाला जो जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप कितनी प्रोजेनी के अंदर प्रेजेंट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, हमें सिंपल सा करना क्या होता है कि पहले तो आपको बस ये पता करना है कि ये जो जीनोटाइप है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये जीनोटाइप, इस जीनोटाइप की F2 जनरेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पता कर लिया, फिर तो जो एक्चुअल नंबर है बस उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ से जो आपको आंसर है वो मिल जाएगा। तो आपको बस ये पता करना है इस जीनोटाइप की F2 जनरेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसे क्रॉस करना है किससे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से। इनको आप जब क्रॉस करेंगे तो आएगी F1 जनरेशन, और जो F1 जनरेशन है उसके अंदर जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये तो हो गया क्या, F1 जनरेशन। आपको लेकिन निकालना है किसके बारे में, F2 जनरेशन के बारे में। और F2 जनरेशन कैसे आती है, F1 में होती है सेल्फिंग, उससे आती है क्या, F2 जनरेशन। तो यहाँ पे होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है सेम टाइप का जो जीनोटाइप है उससे आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये हमने करा दी इसकी क्या, सेल्फिंग। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसको अगर हम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो यानी कि जो गैमेट बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे, 8 टाइप के। तो 8 टाइप के हो जाएंगे मान लीजिए मेल गैमेट, और 8 टाइप के क्या हो जाएंगे, फीमेल गैमेट। जो चेकर बोर्ड है वो बनता है कितना, 64 का। तो आप समझ सकते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 64 का चेकर बोर्ड बनाना वो तो पॉसिबल है नहीं, वो जब उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे क्या, अपना शॉर्ट ट्रिक वाला जो मेथड है उसे। इनको क्रॉस करना है और बताना किसके बारे में, एक्चुअल में आपको इस जीनोटाइप के बारे में। ये वाला जो जीनोटाइप है, इनको क्रॉस करने पे ये वाला जीनोटाइप जो है कितनी बार आता है आपको बताना है एक्चुअल में। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी के बारे में। सबसे पहले आप क्रॉस करते हैं किसको, कैपिटल ए, कैपिटल ए, दोनों ही हेटेरोजाइगस यहाँ पे कंडीशन है। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब तो इवन हम डायरेक्टली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए, हेटेरोजाइगस वाला जो कंडीशन आती है यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आप लोग जानते हैं, ये आता है क्या, 2/4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/4। जैसे मैं आपको करके बताऊं, इनको जब आप इससे क्रॉस करोगे तो एक्चुअल में आएगी जो कंडीशन, ये 3 टाइप के आते हैं। ये आएगा क्या, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी आती है 2/4 और इसकी आती है क्या, 1/4। तो आपसे पूछा है हेटेरोजाइगस कंडीशन के बारे में, जो हेटेरोजाइगस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4। उसके बाद में पूछा है क्या, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी को क्रॉस करना है कैपिटल बी से, और उसमें आपको बताना है स्मॉल बी कितनी बार आएगा या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये होगी क्या, 1/4। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्मॉल ए है रिसेसिव, ऐसे ही यहाँ पे पूछा है स्मॉल बी के बारे में। तो जैसे स्मॉल ए 1/4 है, ऐसे ही स्मॉल बी आप करके देख सकते हैं, ये क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। एंड कैपिटल सी, फिर से आ गया हेटेरोजाइगस, कैपिटल सी, जो क्रॉस है बिल्कुल सेम है, कैपिटल सी को क्रॉस करना है कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी जो है कितनी बार आएगा, हेटेरोजाइगस है, यानी कि ये भी आएगा 2/4। जैसे कैपिटल स्मॉल आता है 2/4, ऐसे ही ये भी आएगा क्या, 2/4। अब बस क्या करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन तीनों का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप
तो ये आपका आएगा कितना, 4/64, 4/64। ये तो आ गई किसकी प्रोबेबिलिटी, 4/64, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, 1/16। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आ गई, 1/16, 1/16 या 4/64। ये आपने निकाल लिया इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में कि ये वाली जो प्रोजेनी है, ये वाला जो जीनोटाइप है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है। अब बस आपको क्या करना है, एक्चुअल नंबर क्या दिया हुआ है, 2400, 2400। तो देखिए ये आप निकाल सकते हैं अब नंबर कि 2400 का आपने एक तरह से इसको मल्टीप्लाई किया 1/16 से, तो ये आ जाएगा कितना, 150। तो ये आंसर हो जाएगा इसका क्या, 150। 150 जो ऑस्प्रिंग्स हैं वो ऐसी होंगी जिनके अंदर जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, उसे हम इस तरह से शॉर्ट ट्रिक जो है, जो शॉर्टकट मेथड है, उससे सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो टाइम है इसमें काफ़ी कम लगेगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देखिए जेनेटिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ये तो खैर वैसे हम देख भी चुके हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, 2n। सेकंड, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, इसका भी जो फॉर्मूला है सेम है, 2n के। फिनोटाइप कितने टाइप के आपको मिल रहे हैं। थर्ड जो है टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, इसका जो फॉर्मूला है ये होता है क्या, 3n। एंड इसके बाद में टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस, टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस। इसका फॉर्मूला होता है क्या, 4n। टाइप ऑफ गैमेट 2n, टाइप ऑफ फिनोटाइप 2n, एंड टाइप ऑफ जीनोटाइप हो जाएगा 3n, एंड टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ये होता है क्या, 4n। अब देखिए इनको हम चेक करेंगे किसमें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये हम लिखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ हम लिख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, एंड यहाँ हम लिख लेते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे हमने बात की थी टॉलनेस के लिए या हाइट के लिए, तो यहाँ पे F1 क्या आया था, मोनो हाइब्रिड में F1 आता है क्या, कैपिटल T स्मॉल t। इसे फिर इसकी हुई थी सेल्फिंग, इससे आया था F2 जनरेशन। ऐसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया था, तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर लिए थे, सीड शेप एंड सीड कलर। F1 आया था हमारा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसकी हुई थी सेल्फिंग, इससे आया था फिर क्या, F2 जनरेशन। एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 कैरेक्टर, जैसे कि 2 कैरेक्टर तो यही हो गए, सीड कलर एंड सीड शेप। इसके अलावा तीसरा ले सकते हैं आप क्या, हाइट। तो तीनों कंबाइन करके हो जाएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये आ जाएगा F1 जनरेशन। और इसकी होगी सेल्फिंग, तो आएगी क्या, F2 जनरेशन, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। देखिए यहाँ पे जो भी ये n लिखा हुआ है, n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन।
जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 1 है, n की वैल्यू है यहाँ पे क्या 1। यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है कितनी है, 2 है, एक हेटेरोजाइगस ये है, एक हेटेरोजाइगस ये है, n की वैल्यू क्या हो गई 2। यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है 3, 1 2 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 3। अब एक तो चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो 4 फॉर्मूला हमने लिखे हुए हैं इनमें से जो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर, ये आपको तभी लगाने हैं जब बात होती है किसकी, सेल्फिंग की। अगर सेल्फिंग वाला केस है तभी आप इनको यूज़ करेंगे, इन फॉर्मूलाज को, बाकी जगह यूज़ नहीं करना है। ये केवल यूज़ होंगे कब, सेल्फिंग वाले केस में। और जो फर्स्ट यूनिवर्सल है भाई, टाइप ऑफ गैमेट, कोई भी जीनोटाइप आपको दिया हो, आपको निकालना हो टाइप ऑफ गैमेट के बारे में, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके टाइप ऑफ गैमेट के बारे में पता कर सकते हैं। ये कब लगाना है, जब बात हो सेल्फिंग की, या फिर मान लीजिए आपको सेल्फिंग उसमें टर्म यूज़ नहीं किया है। सेल्फिंग का मतलब क्या है एक्चुअल में, सेल्फिंग का मतलब होता है कि दोनों जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप सेम हो, दोनों पेरेंट का जीनोटाइप सेम हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे सेल्फिंग बोल देते हैं। तो या तो सेल्फिंग लिखा हुआ हो या दोनों पेरेंट का जीनोटाइप है वो सेम दिया हो, तब आप ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करें जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गैमेट का टाइप कितना बनता है, कैपिटल डी स्मॉल डी है, आप जानते हो। इससे गैमेट बनते हैं कितने टाइप के, 2 टाइप के। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे गैमेट बनते हैं कितने टाइप के, 2 टाइप के। एंड 2 टाइप के गैमेट ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैपिटल टी, दूसरा होता है स्मॉल टी। उसके बाद में टाइप ऑफ फिनोटाइप, फॉर्मूला सेम है 2 की पावर n, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये 2 टाइप कौन से हैं फिनोटाइप के, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन में रेशियो जो मिला था, फिनोटिपिक रेशियो, वो क्या था 3:1। 3 किसके लिए था, टॉल के लिए, एंड 1 किसके लिए था, डॉफ के लिए। इसको हमने बोला था फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटाइप कितने टाइप का है, 2 टाइप का है भाई, टॉल और ये क्या है, डॉर्फ। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर n, यानी कि 3 की पावर क्या करेंगे 1 करेंगे, तो कितना आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा क्या 3। जीनोटाइप जो है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। अब ये 3 टाइप कौन से हैं, फिर से आपको याद करना होगा। मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो था वो क्या था, 1:1 था, 1:1। 1 किसके लिए था, कैपिटल टी के लिए। दूसरा मतलब 2 जो थे वो कौन से थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैसा था, स्मॉल टी। तो टाइप कितने हुए, टाइप तो 3 है, तो इसलिए जीरो टाइप का टाइप कितना हो गया एक्चुअल में, 3 टाइप का हो गया ये। तो 3 की पावर n से आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये याद है और जो रेशियो आपको पता है तो उससे भी आप बता सकते हैं कि भाई 3 टाइप के जीनोटाइप जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आप देखोगे टोटल पॉसिबल जैगोडिक कॉम्बिनेशन 4 की पावर n, n की वैल्यू क्या है 1, तो 4 की पावर 1 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4। अब ये कैसे पता करेंगे, आपको अगर पता हो, जब हमने बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हमने पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड मेथड जब यूज़ किया था, पुन्नेट स्क्वायर में आपको पता हो हमने बॉक्सेस कितने बनाए थे, 4 बनाए थे। क्योंकि हमारा जो F1 है, F1 था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गए थे मेल गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गए थे फीमेल गैमेट। तो जो कॉम्बिनेशन है वो कितने थे, 4 थे, 4 बॉक्सेस बनाए थे, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन थे। तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन है इसी को आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्या, 4 की पावर n से। ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे क्या, डाइहाइब्रिड। n की वैल्यू क्या है 2, टाइप ऑफ गैमेट 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये तो हो जाएगा 4। यहाँ पे टाइप ऑफ फिनोटाइप ये भी सेम रहेगा, 2 की पावर n यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भैया आपको अगर पता हो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:1 ये होता है। 9 क्या आए थे, राउंड येलो, 3 क्या थे, राउंड ग्रीन, 3 क्या थे, रिंकल्ड येलो, 1 क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। तो 4 टाइप हो गए।
राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। फिनोटाइप कितने टाइप के थे? 4 टाइप के, तो वही यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब ऐसे ही टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर n, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। आप बोलेंगे कि भाई 9 टाइप कौन कौन से हैं? ये जैसा हमने निकाला था डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो आपको पता ही होगा, सिंपल सा रेशियो था 1:1, 2:4, 1:1। ये था डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। आप देखेंगे टाइप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइप थे, तो ये हो गया 9 टाइप के जीनोटाइप। इसके बाद में टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ये आते हैं कितने? 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? ये 16। आप लोगों को अगर पता हो, जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था तो हमने बनाया था क्या, जो चेकर बोर्ड बनाया था या जो पुनेट स्क्वायर बनाया था, उसके अंदर 16 बॉक्सेस हमने बनाए थे। 4 की पावर आपको यहाँ पे 2 करना होगा तो कितना हो जाएगा? वो 16। इसके बाद आते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे। 2 की पावर क्या करेंगे यहाँ पे? 3। तो गैमेट बनेंगे कितने टाइप के? 8 टाइप के। गैमेट के टाइप कितने होंगे? 8। ऐसे ही जो फिनोटाइप है ये भी आएगा 8 टाइप का। टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर करोगे आप क्या? 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। एंड जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? ये 64। तो इस तरह से इनके बारे में आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी फॉर्मूला है, स्पेशली ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है, कब यूज़ करना है? जब सेल्फिंग वाला केस से या फिर दोनों जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप कैसा हो? सेम हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है भाई कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, इसे क्रॉस करना है किससे? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो जीनोटाइप है वो कैसे हैं? दोनों पेरेंट के सेम है। तो यहाँ पे आप फिनोटाइप, जीनोटाइप का जो भी टाइप है, टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, उसके अंदर जो फॉर्मूला है उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इसे क्रॉस करना है किससे? कैपिटल ए कैपिटल बी से। अब देखिए दोनों पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो क्या है? यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे तो सिंगल हाइब्रिड कंडीशन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एक हेटेरोजाइगस कम से कम है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हेटेरोजाइगस नहीं है, सारे यहाँ पे कैसे हैं? होमोजाइगस है। दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह जब क्वेश्चन होगा तो इसमें आपको डायरेक्ट जो है पूरा वो सोल्व करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।